Hello, friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का सीक्रेट मेरे पास है। मैं कई सालों से इसको जो है फॉलो कर रहा हूँ और कई लोगों को गाइड कर चुका हूँ। ये फार्मूला जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सीक्रेट क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। पोस्टमार्टम ऑफ नीट एग्ज़ाम। If you follow this, then you will get 100% सक्सेस एंड 600 प्लस मार्क्स गारंटीड। ये मेरी तरफ से गारंटी है अगर आप मेरी जो टिप्स है उसको फॉलो करते हो तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट एग्ज़ाम में 50% वेटेज बायोलॉजी सेक्शन को है। बायोलॉजी में बॉटनी 45%, 45% बोल रहा हूँ, 25% है, मतलब 45 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क उसमें आपको रहेंगे एक क्वेश्चन का। तो ये आपको 180 मार्क्स का बॉटनी हो जाएगा, वैसे ही 180 मार्क्स का जूलॉजी हो जाएगा। तो ये आपको दो मिला करके 50% वेटेज बायोलॉजी को हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री है 45 क्वेश्चंस के साथ में 25% वेटेज उसका है और फिजिक्स का 25% वेटेज है। ठीक है, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग होती है -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू मेक। ओके, तो ये तो फॉर्मेट हुआ नीट एग्ज़ाम का और ये कई सालों से ऐसे ही है। जब ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से ये चलती थी एग्ज़ाम, तब से है ये फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि एक गुड स्कोर क्या होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक अच्छा स्कोर क्या होता है, गुड स्कोर। तो मैं ज़्यादा पुराने एग्ज़ाम तो नहीं ले रहा हूँ, 2020 में जो नीट पे एडमिशन्स हुए थे उसी का कट ऑफ सिर्फ देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एमबीबीएस कॉलेज में जो एडमिशन्स के लिए कट ऑफ है वो हर साल जो नीट का पेपर आता है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। 2020 में ये पेपर जो है इजी आया था और उसमें भी फिजिक्स जो है ज़्यादा इजी था। तो जो बॉटम रैंक की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, उसके लिए 500 प्लस कम से कम चाहिए था, मतलब 525 के प्लस चाहिए। तो आपका है जो रिमोट एरियाज़ की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपका हो सकता था एडमिशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है, और अगर अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो आपको 575 प्लस या 600 प्लस मान के चलिए। 650 प्लस अगर आपका आता है तो आप टॉप कॉलेजेस जो हैं, टॉप 50 कॉलेजेस हैं या टॉप 100 कॉलेज, उसमें आपको एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये देखते हैं कि स्कोर इन बायोलॉजी क्या कितना होता है, मतलब है ना, बायोलॉजी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए। तो स्कोरिंग इन बायोलॉजी को मैंने जब डिटेल में स्टडी किया तो ये देखा कि बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में स्कोर करना इजी है। बायोलॉजी के मार्क्स जो हैं वो बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला करके 360 मार्क्स का हो गया और उसमें 300 से 350, ठीक है, 300 से 350 जो है मार्क्स आ जाते हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स स्कोरिंग अबाउ 500 मार्क्स। जितने भी बच्चों को 500 से ऊपर स्कोर आता है उसमें 300 से 350 नंबर उसके बायोलॉजी के होते ही हैं। इतना तो सभी ले आते हैं। इसलिए बायोलॉजी में आपको क्या करना है, आपको नीट का और एनसीईआरटी का सिलेबस एक बार देख लेना है, लगभग वही सिलेबस रहता है। और रीड एंड बाय हार्ट दी एनसीईआरटी बुक्स 4 to 5 टाइम्स। एनसीईआरटी की बुक को आप अच्छी तरह से क्या करो, घोट लो पूरा। एक एक जो है ईच लाइन, ईच पैराग्राफ, ईच जो टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है, साइंटिस्ट का नाम है, वो सब कुछ आप अच्छे से याद कर लो, लाइन टू लाइन पूरा, एक एक पैराग्राफ टू पैराग्राफ पूरा होकर पूरा आपको याद करना है बायोलॉजी में। कौन सा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप जो है यहाँ पर जो है आसानी से रीच कर लोगे। कहाँ पर, 350 के आसपास जो है आप आसानी से ला सकते हो बायोलॉजी में, और इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपको अभी और दिखाऊंगा इसका पूरा डिटेल में जो सीक्रेट क्या है पूरा। तो बायोलॉजी में आप 300 प्लस तो आसानी से ला सकते हो अगर आप एनसीईआरटी बुक जो है उसको बहुत अच्छे से कर लो। और इसका राज ये है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक को आपको बार बार करना है, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ऐसा मत सोचिए कि आप मैंने 2 बार पढ़ लिया तो मैं कोई नया बुक पढ़ लेता हूँ, वो गलती मत करना। सिर्फ एनसीईआरटी बुक को आप जो है बार बार करना है, तो उससे आपको जो है पकड़ में आ जाएगी आपकी बायोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देखते हैं क्या होता है
केमिस्ट्री में सबसे पहली बात जो मैं आपको बुक्स की बात कर लूँ आपसे, तो सिलेबस तो सीबीएसई में जो चलता है वो ही सिलेबस रहता है, और लगभग वही सिलेबस जो है सभी बोर्ड एग्जाम्स में है। स्टेट बोर्ड्स वाले भी जो है सब लगभग वही सिलेबस है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, किसी स्टेट बोर्ड में कोई चैप्टर 11 में है तो वो चैप्टर सीबीएसई में 12th में है। ठीक है, जैसे कि हैलो अल्केन है तो हैलो अल्केन किसी स्टेट बोर्ड में क्लास 11 में है और यहाँ पर जो है सीबीएसई में क्लास 12 में है। वैसे ही जो है महाराष्ट्र का जो सिलेबस है 11 का, वो सीबीएसई का आधा 11 का और आधा 12 के मिला के क्लास 11 में है, और वैसे ही उसका क्लास 12 में, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस लगभग वही है। एनसीईआरटी बुक जो है सफिशेंट है केमिस्ट्री के लिए। पहली बात, केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं, जो बच्चे 500 एबाव लाते हैं, 500 प्लस जो इसका स्कोर आता है, किसमें, नीट में जो 500 एबाव स्कोर जिसका है, उन बच्चों का मार्क्स 110 से 175 है ना, मतलब किसमें, आउट ऑफ 180 में, आउट ऑफ 180 में 110 से 175 जो है आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, ये भी जो है आप ज़्यादा आपको इधर उधर बुक्स को फॉलो नहीं करना है। आप फिजिकल, जैसे केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से करो, उसके बाद एक रेफरेंस बुक जो भी आपकी स्कूल में चलती है ना, स्कूल में जो चलती है कोई भी रेफरेंस बुक, वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि बाज़ार में बहुत सारी रेफरेंस बुक आती है ना, ज़्यादा हाई फाई नाम या आईआईटी वाले जैसे पढ़ते वो वाली बुक आपको नहीं पढ़नी है। आपको कोई भी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक ले लेना है, और उसमें से फिजिकल के जो एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स हैं, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको डीप में कर लेना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एंड सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक का ट्रिक ऐसा है दोस्तों कि ऑर्गेनिक को पहले आप एनसीईआरटी से करो, अच्छे से एनसीईआरटी से करो, और पूरा आप इसको ऑर्गेनिक को अच्छे से रट लो। ठीक है, ऑर्गेनिक को आप याद कर लो। क्या क्या याद करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की, जो चैप्टर में रहता है केमिकल प्रॉपर्टी के पहले, वो वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से याद कर लो, पूरा नोट्स बना लो और वो अच्छे से पूरा याद कर लो कि एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, जब आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ के याद कर लोगे, उसके बाद आप कुछ टॉपिक्स के लिए रेफरेंस बुक, अगेन आप रेफरेंस बुक को रेफर कर लो। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होती है वो आपको फॉलो करना है, उसको एक बार रेफर करना है, खाली देखने के लिए कि कोई और कुछ जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, छूट गया है, वो एक्स्ट्रा उसमें दिया हुआ। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो है रेफरेंस बुक में दिया रहता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ काम काम की बातें दी हुई, तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वो सब जो है उसमें दिया है। तो ये आप अगर करते हो, इस मंत्र को आप फॉलो करते हो, तो आप 140 प्लस आप इसमें भी आराम से ला सकते हो। इस टिप को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा बुक्स को जो है पीछे नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब फ्रेंड्स आ जाते हैं फिजिक्स में। अब यहाँ पर जो है ट्विस्ट आ गया। नाउ हियर इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी। फिजिक्स जो है, अगर आपके नीट में नंबर बराबर होते तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी में जिसको ज़्यादा मिला उसका नंबर जुड़ता है, बट यहाँ पर जो है फिजिक्स में जो ज़्यादा स्कोर करता है नीट में, वो आगे रहता है। ये उसकी ट्विस्ट है स्टोरी में। ठीक है, फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, है ना, हो गया सरप्राइज। तुम सोचते हो कि बायोलॉजी जो है बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर केमिस्ट्री है, वैसा नहीं है। फिजिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल है, और ये जो है सच्चाई है। मैं आपको अभी इसका एनालिसिस बताऊंगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। अगर आपने नीट क्लियर करना है तो आपको फिजिक्स में स्कोर आपको ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप नीट में सिलेक्शन आप हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स बिटवीन दोज हु आर सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड। तो जो नॉन सेलेक्टेड है उनके नंबर आप देखोगे तो उनके फिजिक्स में हमेशा कम रहेंगे, है ना, और जो सिलेक्शन हुआ है उनके हमेशा फिजिक्स में जो है ज़्यादा रहते हैं, 100 से ज़्यादा। मार्क्स इन फिजिक्स रेंजेस फ्रॉम 75 to 175 फॉर ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट स्कोरिंग बिटवीन 500 to 700। जिनके 500 से 700 नंबर रहते हैं, 700 से ऊपर भी आजकल तो स्कोर आने लग गया है, तो वो जो फिजिक्स का नंबर उसका 75 से 175 रेंज करता है। बट आपको जो है इसमें 100 प्लस तो लाना ही है, ये आपको लेके जाना है 150 तक। अब क्यों, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ उसका। फिजिक्स का मैंने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स का जो है मैंने एनालिसिस किया है, जो रिजल्ट्स हुए थे
पिछले सालों में जब नंबर्स भी हमको शो करते थे, वही पैटर्न अभी भी चला आ रहा है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी वही है। तो हम देख लेते हैं, लेट्स सी दी स्कोर शीट एंड रैंक चार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर AIPMT एंड नीट। बिफोर नीट ये जो एंट्रेंस एग्जाम थी आपकी नीट जो है उसको AIPMT के नाम से जानते थे, ये तो आपको भी पता होगा कि ऑल इंडिया PMT के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। सिलेबस जो अभी है वही सिलेबस उस समय भी था और जो पेपर अभी जो आता है वही पेपर का पैटर्न उस समय भी था, पहले भी वही था, आज से 2-3-4 साल पहले जब नीट शुरू हुआ उसके पहले। और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो पूछते थे वो जो है थोड़ा सा हायर साइड में था इस इन केस ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अभी तो लेवल और डाउन हो गया, मतलब इजी हो गया, ठीक है, मगर उस समय हायर साइड में था। तो उस समय फिजिक्स चारों सब्जेक्ट के जो नंबर आपको शो करते थे अभी शो नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ नंबर दिखा रहा हूँ टॉपर्स के, कुछ जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके देखिए नंबर्स आप देखिए। क्लास 12 में तो खैर ये 90 अबाउट आए हैं, बट अदरवाइज उसमें क्या है, ये टोटल आप देखिए 695, 678, 669 और ये 660, ठीक है, ये इनका टोटल है। और इसमें बायो के नंबर जैसा मैंने आपको बताया था कि बायो में सबके 300 अबाव रहते ही हैं, तो देखिए आप ये बायो के नंबर सबके 300 से अबाव है, 335, 350 के रेंज में है। केमिस्ट्री भी जो है वैसे ही 170, 160 के रेंज में है, ठीक है। और फिजिक्स का आप देखो फिजिक्स का कैसे वैरी कर रहा है, 150 से लेकर के 175 को वैरी कर, ये मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या खास बात है, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन बायोलॉजी मार्क्स विच इज लेस देन 5%। तो जो टॉप बच्चे हैं उनके बायोलॉजी के नंबर लगभग सभी के बराबर हैं, ठीक है, 5% का खाली वेरिएशन है। केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं उसमें 10% का वेरिएशन है, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन कहाँ बढ़ रहा है, केमिस्ट्री में सिर्फ 10% का वेरिएशन है, मतलब 15 मार्क्स का डिफरेंस है। मगर फिजिक्स में जो है देखिए टॉप स्टूडेंट्स में ही आपस में कितना कंपटीशन है कि 25 नंबर का डिफरेंस है। फिजिक्स में 25 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आ गया टॉप स्टूडेंट्स में ही, है ना। अब लोअर रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन तो हो गया है मगर उनका जो है रैंक बहुत पीछे रहता है, आखिरी आखिरी में आता है, उनके स्थिति देख लेते हैं उनकी क्या स्थिति है। तो लोअर मेरिट वाले जो स्टूडेंट है उनकी क्या है, उनका भी जो है बायोलॉजी में नंबर्स देख लो आप, ये है 329, 314, 308, मतलब 300 अबाव है ये। और इनका केमिस्ट्री के नंबर भी जो है 110 के अबाव आ रहा है। और फिजिक्स में आप देख लो नंबर कैसा है, फिजिक्स में नंबर 78, 79, 77 इस तरीके से नंबर है। तो इनमें क्या आ रहा है कि इनके बायोलॉजी के नंबर्स अगेन 10% से वेरी कर रहे हैं, किसके साथ में, टॉपर साथ में। इन बायोलॉजी वेरिएशन विद टॉपर इज 35 मार्क्स, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो सिलेक्शन हो गया है, जो बॉटम साइड में है गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनको आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, उनके नंबर भी टॉपर्स के साथ में सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ के 20% करीब डिफरेंस आ गया, मतलब 35 से 40 जो है नंबर का डिफरेंस है। मतलब कि टॉपर्स को अगर 150, 160 मिला है तो इनको 110, 120 मिला है, ठीक है। बट फिजिक्स में आप देख लो, फिजिक्स में ऑलमोस्ट 50% का वेरिएशन है, 60 to 90 मार्क्स का डिफरेंस है टॉपर्स में और जो लोअर रैंक के जो बच्चे हैं उनमें 60 to 90 मार्क्स डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। मतलब ये है कि फिजिक्स में जिसने स्कोर किया अच्छा वो टॉप रैंक में आ गया और जो अच्छा स्कोर नहीं किया वो बॉटम रैंक में आ गया। मतलब सिलेक्शन तो हो गया मगर अच्छी कॉलेज जो है नहीं मिली, गवर्नमेंट कॉलेज मिली भी तो पीछे पीछे की, ठीक है। ये एक सीक्रेट है आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मार्क्स का। अभी और इसको देखते हैं। अब मैं ओबीसी के स्टूडेंट्स का भी दिखाता हूँ आपको, ओबीसी के स्टूडेंट्स का भी वही हाल है। इसमें भी आप देखिए बायो के नंबर देखिए आप 300 के अबाव है ना, 300 के आसपास है। केमिस्ट्री में भी +100 इनका 100 के अबाव है नंबर, मगर फिजिक्स में देखिए कितने पुअर मार्क्स हैं, कितने कम नंबर हैं। यहाँ पर भी जो है उनका 10% का वेरिएशन है टॉपर के साथ में, इसमें भी 20%, मगर फिजिक्स में अगेन उनका डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये डिफरेंस जो है यही जो है फिजिक्स को स्टार बनाता है और कहानी में इसीलिए ट्विस्ट आती है ना। अब हम देख लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर रिजल्ट, टोटल मार्क्स वर्सेस रैंक ऑफ 2020। अभी तो मैंने आपको जो स्कोर दिखाया था ये पहले के जो बच्चे होते थे उनको स्कोर कार्ड दिखाया था, ठीक है।
अब तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स सबका पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर 2020 का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज किसी बच्चे को 600 प्लस मिला, मतलब 611 मिला हुआ, 611 मिला है, तो उसकी रैंक देखो कहाँ पीछे चलेगी। पहले यही रैंक जो है टॉप 2000 3000 में आ जाती थी, है ना, 5000 के अंदर तो आ ही जाता था। अब यही बच्चा जो है इसका रैंक कहाँ चला गया, एकदम पीछे चला गया, 15,000 में रैंक आ गया। अगर 600 के भाव आप लाते हो तो देखो 600 प्लस में तो आपका रैंक 20,000 आ गया। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का 600 अबाव लाते हो तो आपको 20,000 रैंक आ गया। मतलब कि आपको 600 प्लस तो नहीं चलेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक चाहिए तो आपको 650 प्लस चाहिए। और 600 से नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो देखिए आपका रैंक कैसे डाउन होते जाता है, 30,000 के आसपास आ जाता है। 520 मार्क्स का डिफरेंस आया, 600 से 20 मार्क भी अपने कम लाया तो आपका 10,000 रैंक पीछे चला गया। और 550 560 लाते हो तो 40,000 रैंक आ गया। अब सोचिए इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, अब इसमें आप कैसे करोगे। और ये कंपटीशन क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन वाज डिक्रीज्ड एंड इज दी ऑफ इजिएस्ट लेवल। 2020 में क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट सभी स्टेट्स के बच्चे जो हैं इसको देने लग गए, नीट को। नीट पूरे ऑल इंडिया में कंपलसरी हो गया, हर बच्चे को नीट दे करके ही उसकी स्टेट की कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, छोटी से छोटी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, या सीएमसी वेलोर हो गई, या जिपमर पौंडीचेरी हो गया, या पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, कहीं पर भी आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना ही देना है। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे आने लग गए। तो क्या होता है कि सीबीएसई तो हर कोई फॉलो नहीं करता, सब स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई पेपर को ईजी कर दो, ताकि गांव में रहने वाला बच्चा भी इसको जो है आसानी से अपनी पढ़ाई गांव में ही रह के कर ले, जो किताब में दिया वो उतना ही खाली पढ़ ले और फिजिक्स को पेपर को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए भी डिफिकल्टी लेवल उसके हिसाब से कर दिया। तो केमिस्ट्री का पेपर तो इजी आता ही था, वो भी अब मैक्सिमम आप बुक पढ़ लो, कॉन्सेप्ट को अगर आपको क्लियर कर लिए हो, अच्छे से याद कर लिए हो तो आप कर सकते हो। फिजिक्स को भी उसने वैसे ही बना दिया, एकदम इजी कर दिया। तो फिजिक्स में अब क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम 150 प्लस पास करना सबके लिए इजी हो गया। तो टोटल मार्क्स वर्सेस टोटल रैंक जो है बढ़ गया। अब रैंक जो है पीछे आने लग गई, नंबर उतने ही मिल रहे थे मगर रैंक जो है अब पीछे हो गई बहुत ज़्यादा, इतना कंपटीशन हो गया। तो फॉर सेम मार्क्स नाउ रैंक इज ऑल्सो डिक्रीज एंड कॉम्पिटिशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो ये एक जो है ट्विस्ट है 2020 में, और 2021 में भी यही होने वाला है। अब फिजिक्स जो है यहाँ पर गेम चेंजर हो गया, फिजिक्स जो है गेम चेंजर हो गया है, क्योंकि सभी बच्चे बायो में ला रहे हैं, केमिस्ट्री में ला रहे हैं, मतलब फिजिक्स में लाना जिसके जो ला लेगा वो आपका जो है आगे निकल जाएगा। तो एमबीबीएस कॉलेजेस इन ऑल स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया हैव टू गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। ठीक है, नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन मिलना है। फिजिक्स पेपर को ईजी कर दिया और टोटली बेसिक्स और सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर उस क्वेश्चन आने लग गए हैं। कोई भी एक बुक आप फिजिक्स की ले लो, हायर सेकेंडरी लेवल की, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की चलती है, जो भी स्टेट में चलती है, कोई भी बुक चलती हो, वो आप हायर सेकेंडरी लेवल की एक बुक ले लो और उसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो है उसको आप सॉल्व कर लो, याद कर लो, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व कर लो और याद कर लो, तो जो है आपका काम हो जाएगा दोस्तों। कोई बड़ी हाई फाई बुक की जरूरत ही नहीं है। So that any student from remote area who does not have access to the coaching can also become equally at par with the students of metros by reading and understanding the basics। ये दोस्तों जो है गेम चेंजर है फिजिक्स। अब नया स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। नए स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि अब आपको 150 प्लस टारगेट करना है फिजिक्स में, और ये आपका पॉसिबल है विदाउट कोचिंग। विदाउट कोचिंग आपको, बिना कोचिंग के आप जो है इसमें ला सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जेई में आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स रेफ़र नहीं करना है, जैसे कि एससी वर्मा हो गया या ऐसी हाई फाई बुक्स कुछ भी आपको रेफ़र नहीं करनी है। कोई भी एक रेफरेंस बुक आपके स्टेट में जो चलती है, आप जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, वो बुक आप लेना है। मैं यहाँ पे बुक का जो है नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है आप चाहो तो जो भी आप समझ जाओ रेफरेंस बुक क्या होती है, जो है ना 5-6 टाइप की रेफरेंस बुक आपको मार्केट में मिल जाती है। कोई भी आप एक बुक ले लो और सिलेबस को आप अच्छे से देखो। नीट का सिलेबस जो है, नीट का सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक को आपको उस बुक से अच्छे से करना है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो है सिलेबस को करना है।
मतलब आप अपने मन से कुछ मत पढ़ो, नीट का सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो आप जो है उसको करना है आपको अच्छे से। जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस टॉपिक पे आपको सारा कॉन्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। हाइट और डेप्थ के हिसाब से जैसे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है तो उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कर लेना है, उसका फार्मूला को अच्छे से समझ लेना है और कैसे सॉल्व करना है ये देख लेना है। तो इस टाइप से आपको एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक करना है, ठीक है। और नीट का जो है पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ग्रेविटेशन का, वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये और आसान है आपके लिए करना, आप जो भी पढ़ोगे उसमें से क्वेश्चन फंसेगा ये मान के चलो। तो आप पूरा के पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। जो है 150 प्लस लाने के लिए, फिजिक्स में 150 प्लस लाना है, तो आपको क्या क्या अभी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस तो एकदम इजी रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सिलेबस पूरा कवर करना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं छोड़ना है आपको। डोंट लीव एनी टॉपिक, आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। जितना भी आपको उसमें इजी टाइप का जितना भी चीज़ दिया हुआ सब आपको समझ लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चैप्टर है वो भी आपको करना है। जो इजी न्यूमेरिकल है, शॉर्ट न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, वो सारे के सारे आपको कर लेना है। फार्मूला की लिस्ट बना के उसको याद कर लेना है और उसको नेट से कॉपी मत करना। जैसे पीडीएफ आप लोग का अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब में, फिर आप उसको प्रिंट कर ले, तो वैसा नहीं करना है। आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है, समझना है, उसके बाद अपनी खुद की लिस्ट बनाना है। और जैसे ही उसमें आप और क्वेश्चन बनाओगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा जो है उसमें जो है जो टिप्स है उसमें ऐड करते जाओ आपके फार्मूला लिस्ट में, ठीक है। यूनिट की लिस्ट बनाना है, डायमेंशंस के फिर लिस्ट बनाना है और इंपॉर्टेंट वैल्यूज को भी लिस्ट बना के उसको जो है याद करना है। ये आप करोगे अपने हाथ से तो आपको बेनिफिट होगा। अब इसमें जो है एक और चीज़ जो खास ध्यान देना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो है निगेटिव मार्किंग एंड एक्यूरेसी। अब इसमें आपका जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग जो है मैं उसको निगेटिव मार्किंग को -5 समझता हूँ, ठीक है। देखो एक्यूरेसी तो आपका प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, आप जब बार बार रिवीजन करोगे तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, इतना तो आपको समझना चाहिए। अब निगेटिव मार्किंग इसमें कितना है, तो पहले तो आपको करेक्ट आंसर के लिए +4 नंबर मिलता है, ठीक है। आपने कोई आंसर को टिक किया करेक्ट तो आपको +4 मिला, ठीक है ना। और आपने कुछ रॉन्ग किया तो आपको कितना मिलता है, -1 मिलता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको -1 मिला, मगर आप ये सोचिए ना कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो आपका आप सोच रहे हो करेक्ट है तो आपको +4 मिलना चाहिए था, मगर आपको मिला -1, तो आपको ओवरऑल कितना हो गया, वो आपके लिए तो -5 हो गया ना। आपका तो स्कोर जो आप सोच रहे थे उससे -5 स्कोर आ जाएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए, अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत किए तो आपके कितना कम नंबर हो गया, 25 नंबर तो आपको वैसे स्कोर में कम हो गए। तो आप ये -5 मान के चलो, ठीक है। तो ये -1 आपको मिलेगा और +4 जो आपको मिलने वाला था वो भी नहीं मिला आपको, ऐसे करके -5 आपका स्कोर टोटल स्कोर कम हो जाएगा। इसीलिए आप जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बगैर आप इतना स्कोर नहीं ला पाओगे। तो जब भी आप मार्क करते हो कोई भी क्वेश्चन के आंसर को, तो आप हड़बड़ी नहीं करना है और आपको बहुत सोच समझ के मार्किंग करना है ना। आपको हरी में नहीं रहना है, आपको डोंट हरी। पहले आप बायो सॉल्व करते हो सेक्शन, ठीक है, फिर केमिस्ट्री करते हो, उसके बाद आप फिजिक्स करते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री को आप ऊपर नीचे चाहो तो कर लो क्योंकि अब फिजिक्स का पेपर ईजी हो गया, तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करो, फिर इसमें और आपको आराम से करना है, एक्यूरेट करना है। तो यही है दोस्तों, नीट में आपको 600 प्लस लाना है, तो यही सीक्रेट है उसमें स्कोर लाने का, यही सीक्रेट है। और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 100 प्लस आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहेगी। सो थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे, गुड बाय।